Hello students, I once again welcome you all to the channel। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहाँ पर? कोड पर। ठीक है, तो OM जो है, जैसे कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस AB कोड के ऊपर। अब ये क्या करेगा वो आपको थ्योरम नंबर 10.3 के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। अब क्या है कि अगर ये OM जो है अगर इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये जो परपेंडिकुलर है इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। इसका मतलब क्या है? बाइसेक्शन ऑफ दिस कोड। ठीक है, यानी कि कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और दूसरी तरफ इसका कन्वर्स क्या हो सकता है? कोई भी अगर आपके पास लाइन है, ठीक है, जैसे कि कोई भी आपके पास अगर लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो ये जो होगा वो आपके पास क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, OM। ठीक है, आपने OM लिया और ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो OM होगा ये AB के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और दूसरी ओर आप क्या कह सकते हैं, अगर OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर तो ये AB को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, तो कन्वर्स भी क्लियर है आपको और सिंपल स्टेटमेंट भी आपको क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, थ्योरम नंबर 10.4 जो है हमारे पास क्या कह रही है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की जो इसको बाइसेक्ट करने के लिए आई। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये आपको प्रूव करना है 10.4 में। ठीक है, तो आपके पास क्या किया? आपने एक लाइन ड्रॉ की थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और ये किसके लिए हमने यूज की इस लाइन को? ताकि ये कोड को बाइसेक्ट करे। और अगर ये बाइसेक्ट कर रही है कोड को तो ये जो OM लाइन होगी ये परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर? AB के ऊपर। Is this true? Try it for few cases and see. You see that it is true for these cases. See if it is true in general by doing the following exercise. We will write the stages and you give the reasons. तो अब हम क्या करेंगे? इसको प्रूव आउट करेंगे कि हमारे पास अगर OM कोई लाइन है और ये इसको अगर बाइसेक्ट करती है तो ये जो OM लाइन होगी ये इसके साथ क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इसको अब हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर सकते हैं? आपने दो ट्रायंगल कंसीडर करनी है, OAM और OBM। ठीक है, OAM और OBM। अब ये देखो, OA इक्वल टू OB होगा क्योंकि ये रेडियाई है सर्कल की, और AM इक्वल टू BM होगा। AM इक्वल टू BM कब कहेंगे? क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है कोड को, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है ये लाइन। और OM इक्वल टू OM होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो ट्रिपल S से हम क्या कह सकते हैं कि OAM जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? OBM के साथ। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा हमारे पास ये कितने डिग्री का आ जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, बाय CPCT। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो यहां से अब हमारे को क्या सीखने को मिलेगा वो देखिएगा। तो आपने क्लास अर्लियर क्लासेस के अंदर चैप्टर नंबर 6 की जो अर्लियर क्लास थी, तो उसके अंदर आपने क्या देखा कि दो पॉइंट्स आपको सफिशिएंट है किसके लिए? अगर आपको लाइन डिटरमाइन करनी है तो। ठीक है, दैट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेचुरल क्वेश्चन क्या अराइज होता है यहाँ पर? हाउ मेनी पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन अ सर्कल। तो आपको सर्कल को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, इफ द पॉइंट्स, अब ये देखो आपको 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन लेकिन ये तीनों पॉइंट्स आपस में नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर ये कोलिनियर है तो इफ द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन द थर्ड पॉइंट विल लाई इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब 2 पॉइंट से सर्कल कितने ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर सर्कल चाहिए, ठीक है, तो आपके पास 3 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए?
हाँ जी, 3 पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। तो यहाँ से हम समझेंगे, देखो, सो लेट अस टेक 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, और इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर नहीं है तब हमारे पास एक ही सर्कल आएगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा होगा। ठीक है, वो हम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो ए बी का और बी सी का। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ए बी का है ये कौन सा है, पी क्यू, और जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का है वो कौन सा है, आर एस। तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, पॉइंट ओ। ठीक है, नोट दैट पी क्यू एंड आर एस विल इंटरसेक्ट बिकॉज दे आर नॉट पैरेलल। अब ये दोनों अगर पैरेलल नहीं है, ए बी और ये जो हमारे पास बीसी है, अगर ये, अच्छा, ए बी और बीसी के साथ हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए इनके, और पी क्यू और आर एस इसलिए इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास जो ये पॉइंट आ गया, पॉइंट ओ, ये हमारे पास कैसे आया, पी क्यू और आर एस के इंटरसेक्शन से आया। ठीक है, तो ये जो ओ होगा, अब हम देखेंगे ओ से ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। अगर आप ओ से बी तक का डिस्टेंस मेजर करें और ओ से सी तक का डिस्टेंस मेजर करें तो ये इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो थ्योरम नंबर हम 10.5 की ओर चलते हैं। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। तो अगर आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और वो 3 हैं, ठीक है, तो वहां से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट 1 है तो वहां से इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। अगर आपके पास पॉइंट 2 है तो वहां से भी इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर सर्कल चाहिए तो आपके पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताया हुआ है, इफ ए बी सी इज अ ट्रायंगल देन बाय थ्योरम 10.5 देयर इज यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ए बी सी ऑफ द ट्रायंगल। तो आपके पास अगर ए बी सी, तीन, जैसे ए बी सी में क्या होगा, तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो वहां से आपके पास क्या बन सकता है, एक इस ट्रायंगल से आप क्या बना सकते हो, एक सर्कल बना सकते हो। दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ये ये जो सर्कल होगा ये क्या होगा, सर्कम सर्कल होगा ट्रायंगल एबीसी के लिए। इट्स सेंटर एंड रेडियस आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली द सर्कम सेंटर एंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। देखो एग्जांपल में क्या बताया हुआ है, अगर आपके पास एक आर्क है, गिवन एन आर्क ऑफ अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल। अगर आपके पास एक आर्क है तो आप वहां से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देखो वो कौन सी आर्क है, ये पी क्यू हमारे पास एक आर्क गिवन है। ये पी क्यू हमारे पास एक आर्क गिवन है, हमें सर्कल को कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड इट्स रेडियस एंड सेंटर, रेडियस एंड सेंटर। तो हमने एक पॉइंट आर लिया, इस आर्क के हमने एक पॉइंट आर लिया इस आर्क के ऊपर। तो ये आर लिया और पी और आर को मीट करवा दिया हमने, आर और क्यू को मीट करवा दिया। फिर पी आर का हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, और ऐसे ही हमने आर क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कैसे लेना है, देखो जो पी आर है इसकी जो, इसका अगर हम हाफ करें और हाफ से ज्यादा अगर आप कंपास ओपन करें तो एक आर्क किसके ऊपर आएगी, एक आर्क किसके नीचे आएगी। ठीक है, पी पॉइंट से, और ऐसे ही आर पॉइंट से एक आर्क ऊपर आएगी और एक आर्क हमारे पास नीचे आएगी। फिर आपने इन दोनों को मीट करवा देना है, आपके पास इसका पी आर का क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। और ऐसे ही हमने आर क्यू का लेना है, तो हाफ से ज्यादा आपने कंपास को ओपन करना है और फिर एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, और ऐसे ही यहाँ से क्यू से एक आर्क नीचे और एक आर्क ऊपर, आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। तो जहां पर ये मीट करेंगे वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब हम वहां से अगर डिस्टेंस मेजर करें तो ओ आर इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ पी होगा। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी, तो हम यहाँ से एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। इस लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।